डालना जाना कि सक्षमता परीक्षा होगा, उसमें बैठना होगा और अगर उसमें नहीं आप क्वालिफाई किए तो आपकी सेवा समाप्त मानी जाएगी। तो यह कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ता है। हमें मजबूती से अपनी बातों को रखने का एक मौका आया है, इसलिए महागठबंधन में शामिल दल कांग्रेस, आरजेडी, माले, सीपीआई, सीपीएम ये तमाम पार्टियां मिलजुल कर एक संयुक्त रैली 3 मार्च को हम गांधी मैदान में करने जा रहे हैं। तो हमारा डिस्टर्ब क्या कर पाएंगे? जनता की नज़रों से भारतीय जनता पार्टी गिर चुकी है और एक असफल सरकार के वो लोग हिस्सा है। और आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां तमाम शिक्षक अब सड़क पर हैं और सक्षमता परीक्षा को लेकर के विरोध जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी मूड में आ चुकी है। 3 मार्च को महागठबंधन की ओर से जो है रैली होने वाला है पटना के गांधी मैदान में, जहां अपार भीड़ का जो है दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है। तो इन तमाम चीजों के बीच क्या कांग्रेस की तैयारी है, कांग्रेस कैसे देख रही है, आगे चुनाव में किस प्रकार का जो है इन लोगों का जो है भूमिका रहेगा, तो बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा। सर, सबसे पहले तो आपसे सवाल यही रहेगा कि सक्षमता परीक्षा को लेकर के जो विरोध किया जा रहा है, क्या ये शिक्षकों का जायज है? और भी अन्य मांग है, लेकिन सबसे अभी अहम और ज्वलंत मुद्दे में एक सक्षमता परीक्षा दिया। ये कांग्रेस पार्टी शिक्षकों के राजकीय स्टेटस मिलने का समर्थन करती है। हम आराम से इस बात के पक्षधर रहे हैं और जब ये प्रक्रिया से ये निर्णय गुजर रहा था उसमें कहीं ये ध्यान में किसी को नहीं था, न किसी ने इसके लिए चर्चा की कि सक्षमता परीक्षा भी देना होगा। एक बार जब सरकार ने कोई निर्णय ले लिया, घोषणा हो गई, फिर उसमें कुछ क्लॉज डालना जाना कि सक्षमता परीक्षा होगा, उसमें बैठना होगा और अगर उसमें नहीं आप क्वालिफाई किए तो आपकी सेवा समाप्त मानी जाएगी। तो यह कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ता है। नियुक्ति की प्रक्रिया से आरंभ में ही ये सब सारी चीज़ें हो गई थी कि हमें नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देना है और उस पर सबकी सहमति थी। अब उस निर्णय में अगर आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं या कुछ और क्लॉज डालना चाह रहे हैं तो ये उचित नहीं है। इसलिए शिक्षक संघ के द्वारा जो आंदोलन की बात की जा रही है बिल्कुल ही जायज़ है। उन्हें अपनी मांगों के समर्थन आवाज़ उठानी चाहिए और कांग्रेस पार्टी भी उनकी मांगों का समर्थन करती है। क्या इस बात को आप सदन में भी उठाएंगे? सदन में अब तो समय बहुत कम रह गया है, लेकिन कई बार हमारे सदस्यों ने वहाँ उठाई है और अन्य कई शिक्षक प्रतिनिधि भी जो हैं वो इसको लेकर आवाज़ उठाते रहे। मैं समझता हूँ मंगलवार को जब फिर सदन आहूत होगी उसमें चर्चा फिर से होगी। निश्चित तौर पे, लेकिन ये जो मामला है ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले महागठबंधन से ही इन लोगों का जो ये तो तार जो है वो जुड़ा हुआ है। उस दौरान भी समस्या का समाधान नहीं हुआ था और अब तो सरकार ही बदल चुकी है। क्या लग रहा है 3 मार्च को जो रैली होने जा रही है उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है बिहार की राजनीति में? क्या आप लोग इससे संभावनाएं क्या लग रहा है कि कांग्रेस को या फिर राजद जो महागठबंधन के लोग हैं उनको क्या फायदा होगा? देखिए, फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। देश में जो परिस्थितियां बनाई गई हैं बीजेपी शासन के द्वारा पिछले 8-9 वर्षों से, वो कहीं से भी ना लोकतंत्र के लिए उचित है न ज्वलन समस्याओं के लिए। समस्याएं बढ़ती ही जा रही और अब लोकसभा का चुनाव सर पे है, तो हमें मजबूती से अपनी बातों को रखने का एक मौका आया है। इसलिए महागठबंधन में शामिल दल कांग्रेस, आरजेडी, माले, सीपीआई, सीपीएम ये तमाम पार्टियां मिलजुल कर एक संयुक्त रैली 3 मार्च को हम गांधी मैदान में करने जा रहे हैं, जहां हम अपनी उन्हीं बातों को मजबूती से उठाएंगे जो हमारा कार्यक्रम में चल रहा है। जहाँ तहाँ जो हमारी डिमांड रही है कि महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ अन्य समस्याएं जो देश में बढ़ गई हैं मोदी शासन में, उससे आम लोगों को कैसे राहत दिलाया जाए और उसके लिए मजबूत इंडिया गठबंधन बना है। और आप देख रहे होंगे कि बिहार में आरंभ में जैसे नीतीश कुमार जी यहाँ से चले गए, फिर बीजेपी से हाथ मिला लिया, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश में हमारा बढ़िया गठबंधन हो गया समाजवादी पार्टी के साथ। हमारा पंजाब, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है और आने वाले समय में आप देखेंगे
कि अन्य राज्यों में भी इंडिया गठबंधन का आकार मूर्त रूप ले लेगा और हम मजबूती से लड़ेंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। निश्चित तौर पे, लेकिन कौन कौन आ रहे हैं उस कार्यक्रम में, कौन शिरकत कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि वो केजरीवाल से भी आप लोगों का ये अच्छा संबंध हो गया है, अखिलेश यादव से भी आप लोगों का अच्छा संबंध हो गया, लेकिन बात ये है कि उस मंच पर रहेंगे कौन, कौन कौन आएंगे? क्या ममता बनर्जी को भी आप लोग मनाने में कामयाब होंगे? हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी को भी निमंत्रण भेजा है। गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं को भी गठबंधन भेजा जा रहा है। बाकी बिहार में जो हमारे प्रमुख नेता हैं, आरजेडी के, कांग्रेस पार्टी के, वामपंथी दलों के, वो सब तो रहेंगे ही रहेंगे। निश्चित तौर पे एक सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनका भी दौरा बिहार है। कौन किस पर ज़्यादा भारी पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन क्या लग रहा है कि ये आप लोगों का जो प्रोग्राम था वो पहले से था, और जो अमित शाह और प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो क्या लग रहा है कि बाद में जो है आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया है, या क्या लग रहा है आपको? नहीं, इसमें वो हमारा डिस्टर्ब क्या कर पाएंगे। जनता की नज़रों से भारतीय जनता पार्टी गिर चुकी है और एक असफल सरकार के वो लोग हिस्सा हैं, चाहे बिहार में हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो। लोगों को परेशानियां बढ़ी हैं बीजेपी शासन में। तो अब अगर फिर से वो बिहार आना चाह रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए ना। जो कहा था कि जदयू से हाथ नहीं मिलाएंगे, उनके लिए दरवाजा हमारे लिए बंद है, तो किन परिस्थितियों में आपको फिर से हाथ मिलाना पड़ा? आपने जो जो बिहार से वायदे किए, एक भी वायदे को आपने पूरा नहीं किया। नारा लगाते हैं मोदी की गारंटी। क्या गारंटी? आपने तो कहा था कि हम लोगों के खाते में सीधे पैसा देंगे, काला धन के भेजेंगे 15 लाख करके, किसी को नहीं भेजा। यही आपकी गारंटी है? महंगाई की मार से निजात दिलाने की आपने वादा किया था। पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है और रसोई गैस की कीमत भी उसी जगह पे पहुंच गई है। तो आपकी गारंटी का कोई मामला तो मतलब रहा नहीं। लोग समझ गए कि आप सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। जो झूठ की राजनीति होती, झूठ की खेती होती है, वो बार बार नहीं होती। बीजेपी अब जा रही है और लोगों का मन चारों तरफ से एक एकजुटता के ऊपर आ गया है कि हमें मिलजुल कर चुनाव लड़ना है और भाजपा को हराना है। और आम जनता का समर्थन आप देखेंगे इंडिया गठबंधन को पूरे देश में मिल रहा है। उस शासन में बीजेपी भागीदार नहीं थी, गठबंधन की सरकार थी। जब बिहार सरकार ने नौकरी दिए, नौकरी अपॉइंटमेंट लेटर बांटे, तो उस सरकार में भी बीजेपी भागीदार नहीं थी। कांग्रेस राजद वामपंथी पार्टियों की सरकार थी। हमने वो काम किया। तो कोई ऐसा उल्लेखनीय काम जो महत्वपूर्ण काम हुआ वो तब हुआ जब बीजेपी शासन में नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज़, जो लोग बिहार के ऊपर आधारहीन बातों को लेकर आरोप लगाते रहे हैं कि जंगल राज है, तो कानून का राज नहीं है, यहाँ उद्योग धंधा नहीं आ रहा है, पहली बार जब बीजेपी सत्ता में यहाँ नहीं थी, हम लोग के साथ गठबंधन की सरकार थी, तो बड़ी संख्या में इन्वेस्टर बिहार आए और करों की करार हुआ। कई मामले में एक अंडरस्टैंडिंग बनाई गई कि बिहार में ये नए उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। ये तमाम चीज़ें तब हुआ जब बीजेपी सरकार में नहीं थी। ये बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस राजद वामपंथी दलों के गठबंधन की। हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता इन चीज़ों को देख रही है। एक अंतिम सवाल है कि जीतन राम मांझी चाहे वो महागठबंधन में रहे चाहे एनडीए में रहे, एक नाक का बाल एक कहावत है, उस तरह से वो बने रहते हैं और एक ही ट्रैक पर वो चलते हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि शराबबंदी जब हम सरकार में आएंगे या हमारे पार्टी से 40 विधायक अगर जीत जाते हैं, मतलब वो चुनाव की बात कर रहे हैं, तो हम शराबबंदी जो है उसको शुरू कर देंगे, शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो क्या लग रहा है कि इससे आप लोगों को फायदा होगा? शराबबंदी कानून जब बनाया गया, लागू हुआ बिहार में, बीजेपी को छोड़ के प्राय सभी दलों के लोगों ने उसमें अपनी सहमति व्यक्त की थी और सदन के अंदर सभी पार्टियां एकजुटता दिखाई थी। मांझी का कहना क्या चाहिए? मांझी जी जो अपना बयान लगातार बदलते रहे हैं, इन बयानों का कोई मतलब इसलिए नहीं बनता है कि वो तो उसी गठबंधन में फिर से चले गए। तो पहले पूछ लो
उनके मुख्यमंत्री नीतीश जी का क्या इस पर राय है, वो पूछ लें बीजेपी की क्या राय है। तो जिस बीजेपी और जिस जदयू के नेताओं ने शराबबंदी को लेकर बहुत तरह की बातें कही हैं, अब उनके ही घटक दल के लोग कह रहे हैं कि हम इसको बदल देंगे, समीक्षा करेंगे। तो ये उनका आंतरिक मामला है, उनका विवाद है, वो देखें। लेकिन शराबबंदी कानून अच्छा कानून बना है और इसे हर हालत में रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।